440 किलो यूरेनियम सरेंडर करेगा ईरान, ट्रंप से हारे खामनेई। ईरान युद्ध के सबसे बड़े मुद्दे 440 किलो यूरेनियम पर क्या कोई गुप्त डील हो गई है? क्या ऐसा संभव है जिस यूरेनियम को बचाने के लिए सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपनी जान तक दे चुके हैं, वो यूरेनियम अब ईरान अमेरिका को देने वाला है? क्या ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों के अंदर अमेरिकी सेना और एक्सपर्ट्स ईरान का यूरेनियम खोजकर उसे अपने साथ ले जाएंगे? ये दावे और बातें इसीलिए की जा रही है क्योंकि 24 घंटे से तेहरान में पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों ने ईरानी लीडर से जो बातें और आपसी समझ बनाई, उस आधार पर अमेरिका ने कुछ ऐसे दावे कर दिए जिसकी पुष्टि सीधे तौर पर ईरान के किसी भी टॉप और पावरफुल लीडर ने अभी तक नहीं की है और ना ही वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने की है। ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे लेकर ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, एक समझौता काफी हद तक तय हो चुका है जिसे अमेरिका, ईरान और कई दूसरे देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ईरान तैयार है। दावा तो यहां तक कर दिया गया कि शांति समझौते के तहत ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर भी सहमत हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत में ये जानकारी दी है। ये जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ढांचा लगभग तैयार है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शत्रुता को खत्म करना है और हॉर्मुज को खोलना है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि समझौते की आखिरी डिटेल्स अभी तय की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसके विवरणों के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान ने सैद्धांतिक रूप से अपने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम के भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। ईरान अमेरिका की गुप्त डील, बलि का बकरा बना इजराइल। इधर ईरानी मीडिया के दावों में यह भी कहा गया कि ईरान की परमाणु सामग्री उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है। अगर इजराइल ने युद्ध विराम की आड़ में या फिर वार्ता टूटने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज या फोर्डो की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो IRGC अपने तीसरे संस्करण के युद्ध तंत्र को एक्टिव कर देगा। इसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व को भुगतने पड़ेंगे। इजराइल भी इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई गुप्त डील फाइनल ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ईरान आने वाले दिनों में सबसे खौफनाक दुश्मन साबित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों को देख करके इजराइल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ईरान डील से कोई भी जानकारी अब तक नहीं दे रहा और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका को दरअसल लगता है कि इजराइल की जिद और युद्ध को लेकर उसके सख्त तेवरों के चलते ईरान से समझौता अमेरिका कभी कर ही नहीं पाएगा, जिसके बाद ट्रंप के इशारे पर इजराइल को डील से जुड़ी जानकारी देना बंद कर दी गई है। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर और दावे की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। इजराइल को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इजराइल में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।